अभी जो जीएसटी काउंसिल की 45th मीटिंग लखनऊ में हुई थी, उस मीटिंग में बहुत सारे आपको डिसीजंस लिए गए थे। अब धीरे धीरे उन सबको नोटिफाई किया जा रहा है। इसी के तहत नोटिफिकेशन नंबर 35/2021 जो कि 24 सितंबर को नोटिफाई किया गया, इसका नाम हुआ 8th अमेंडमेंट रूल 2021। इसका 8वां अमेंडमेंट रूल हो गया। अब इस रूल में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसका हम डिस्कस करते हैं। इसमें हुआ पहला चीज कि रूल 10A जो है उसमें चेंजेस किया गया है, और कब से माना जाएगा इसका डेट नोटिफाई किया जाएगा, फिर हम लोग जानेंगे। इसमें कहता है आफ्टर द वर्ड्स डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट द words which is in name of the registered person and obtained on pen of the registered person shall be inserted। अब सेक्शन 10 जो है वो क्या कहता है, वो कहता था रूल कि अगर आप रजिस्ट्रेशन लेते हो जीएसटी में तो उसके 45 दिन के अंदर आपको बैंक डिटेल अपडेट करना होता है। और अगर आप बैंक डिटेल अपना जीएसटी पोर्टल पे अपडेट नहीं करते हो तो आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जा सकता है। अब क्या होगा, आप बैंक का डिटेल तो दोगे ही दोगे, उसके साथ आपको देना पड़ेगा परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी पैन कार्ड किसका, रजिस्टर्ड पर्सन का, वो भी आपको देना अब इम्पोर्टेंट हो गया है। सेकेंडली इन्होंने कहा कि प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न द पैन नंबर ऑफ द प्रोप्राइटर शैल आल्सो बी लिंक्ड विद द आधार नंबर ऑफ द प्रोप्राइटर। कहता है कि अगर जो इंडस्ट्री है, जो आप काम करते हो, वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटर का जो पैन कार्ड है वह उसके आधार कार्ड से लिंक्ड होना चाहिए। तो आप अगर अभी तक आपने आधार और पैन कार्ड का लिंकिंग नहीं किए हो तो लिंकिंग कर लो, अदरवाइज आपके साथ दिक्कतें हो सकती है। उसके बाद इन्होंने कहा कि आफ्टर रूल 10A ऑफ द सेड रूल्स द इफेक्ट फ्रॉम द डेट एज मे बी नोटिफाइड द फॉलोइंग रूल शैल बी इंसर्टेड नेमली। अब रूल 10A में जो इतना चीजें जुड़ेंगे, दो चीजें पैन कार्ड के बारे में और पैन और आधार के लिंकिंग के बाद एक नया रूल और इंसर्ट हो रहा है, वह है रूल नंबर 10A के बाद रूल नंबर 10B। इसका भी डेट अभी नोटिफाई नहीं किया गया है, जो कि नोटिफाई किया जाएगा ये डेट। अब आधार ऑथेंटिकेशन फॉर रजिस्टर्ड पर्सन के लिए एक रूल 10B इंसर्ट किया जाएगा। इसमें इन्होंने कहा है कि द रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ पर्सन नोटिफाइड अंडर सब सेक्शन 6D ऑफ सेक्शन 25, सेक्शन 25 सब सेक्शन 6D, डी डी फॉर दिल्ली जो है उसको छोड़ के, तो वो बहुत कम लोग हैं, अधिकतर लोग इसमें कवर ही हैं, जो रजिस्टर्ड पर्सन है हु हैज बीन इशूड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 10, जिन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बांट दिया गया, इशू कर दिया गया, सेल अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ द आधार नंबर ऑफ द प्रोप्राइटर इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म। अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो उनको आधार नंबर को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा प्रोप्राइटर के आधार नंबर को, और ऑफ एनी पार्टनर इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो किसी एक पार्टनर का, अगर HUF है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तो उसका एक कर्ता का, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है यानी कि कंपनी है तो उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर या एनी होल टाइम डायरेक्टर का आपको करना पड़ेगा। उसके बाद अगर एसोसिएशन आपको एओपी है तो उसमें किसी मैनेजिंग कमिटी के मेंबर का हो जाएगा। उसके बाद आपको ट्रस्टी है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का, उसमें किसी इंडिविजुअल या सोसाइटी का हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारे आपको आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन अपना करना पड़ेगा। अगर आप ऑथेंटिकेशन नहीं करते हो तो कुछ सर्विसेज हैं जो नीचे कॉलम नंबर 2 में दिया है वो आपका बैन कर दिया जाएगा। तो वो क्या है, पहला होगा फॉर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म जीएसटी REG 21 अंडर रूल 23। अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है
तो आप उसको रिवोकेट नहीं कर सकते हो। अगर कैंसल रजिस्ट्रेशन को रिवोकेशन करवाना चाहते हो तो आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी कर दिया है। अगर आप कोई रिफंड का एप्लीकेशन फॉर्म RFD 01 फाइल करते हो तो आपका आधार ऑथेंटिकेट होना चाहिए। साथ ही अगर आपने एज पर रूल 96 आपने IGST पे कर दिए हो किसी एक्सपोर्ट पे, एक्सपोर्ट सेल कर रहे हो आउट ऑफ इंडिया और उसको आपने IGST के थ्रू किया है, तो उस IGST का जो रिफंड आपको लेना है वो आप नहीं ले सकते, यानी कि रिफंड आपको नहीं मिलेगा। अगर यानी कि अगर GST सर्टिफिकेट, GST नंबर आपका कैंसिल हो गया तो रिवोकेशन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट कहता है प्रोवाइडेड दैट इफ आधार नंबर हैज नॉट बीन असाइंड टू द पर्सन रिक्वायर्ड टू अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ द आधार नंबर, सच पर्सन शैल फर्निश द फॉलोइंग आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स नेमली। अगर किसी केस में अभी तक आपको आधार इशू नहीं किया गया तो वो लोग ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, आधार एनरोलमेंट ID स्लिप, पासबुक, DL, वोटर ID, और इन सब को देने के बाद जब आपको रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड मिल जाता है, आधार नंबर अपना मिल जाता है, तो उसके 30 दिन के अंदर आपको ऑथेंटिकेट कराना पड़ेगा। अब अगला अगर हम चेंज की बात करें तो रूल 45 में हुआ है। रूल 45 सब रूल 3 जो है वो 1 अक्टूबर 2021 से अप्लीकेबल होगा, 1 अक्टूबर 2021 से। रूल 45 आपको जो कहता है वो क्या कहता है, रूल 45 सब रूल 3 जो है वो ITC 04 का जो जॉब वर्क वाला रिटर्न होता है उसके बारे में कहता है। इसमें इसने कहा है कि अगर टर्नओवर आपका 5 करोड़ रुपया से कम है तो आपको GST ITC 04 जॉब वर्क वाला जो रिटर्न है वो आपको एनुअल फाइल करना है, और यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको हर 6 महीने पे यानी कि साल में 2 बार GST रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। रिटर्न का फॉर्म कौन सा है, ITC 04। उसके बाद इन्होंने ये यही चीज का है। उसके बाद इन्होंने अगर रूल 59 में कोई चेंज किया है, रूल 59 सब रूल 6 में, जो कि अप्लीकेबल होगा 1 जनवरी 2022 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। रूल 59 सब रूल 6 ये कहता है कि इन केस ऑफ Clause A, for the words for preceding 2 months, the words for the preceding month shall be substituted. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या किया गया है कि जहां पे 2 मंथ्स का था उसको अब कर दिया गया सिर्फ मंथ, यानी 1 मंथ, मंथ का मतलब 1 महीना हो जाएगा। ये क्या था कि पहले था कि अगर आपने 2 महीने का कंटिन्यू 2 महीने का GSTR3B फाइल नहीं किए हो तो आप GSTR1 फाइल नहीं कर सकते हो। लेकिन अब इन्होंने कह दिया है कि अगर आपने पिछले महीने का GSTR3B नहीं फाइल किए हो 1 महीने का, तो आप अगला GSTR1 फाइल नहीं कर सकते हो। तो अब आते हैं बात, अगर हम रूल 89 की करें तो यही आधार ऑथेंटिकेशन का किया है जो कि हम ऊपर बात किए हैं। फिर ये जितने रूल 96 की बात करें तो वो भी आपको बैंक अकाउंट से रिफंड के आपको पैन नंबर वगैरह को ऐड होना चाहिए। और ये आपको ध्यान रखना है कि पैन नंबर पे जो नाम लिखा हुआ है कंपनी का वही होना चाहिए, या डायरेक्ट या कंपनी वाले केस में जो पैन कार्ड पे कंपनी का है वही रजिस्ट्रेशन में भी होना चाहिए। और इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप में आपको ध्यान रखना है कि जो आधार कार्ड में प्रोप्राइटर का नाम है वही पैन कार्ड पे भी होना चाहिए, यानी कि वही नाम से बैंक अकाउंट होना चाहिए आपको। अगर बैंक अकाउंट से आपका रजिस्ट्रेशन नाम जो है आपके कंपनी का और बैंक अकाउंट में आप चाहोगे थर्ड पार्टी का बैंक अकाउंट लगा देना तो उससे अब काम नहीं चल सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चेंजेज आए हैं और इस चेंजेज को आप लोग ध्यान से रखिएगा। और ये नोटिफिकेशन जो है, नोटिफिकेशन नंबर 30/2021, ये मेरे फेसबुक के ग्रुप GST राम प्रकाश गौतम पे अवेलेबल है। लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।